पति के नाम की कई पूजाएं साल में हो जाती हैं। पूजा का फल मिलता है कि नहीं वो तो भगवान ही मालिक है उन चीजों का, पर पूजा तो मैं देखता रहता हूं, माताएं खूब पूजा करती हैं पति के नाम के। कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने करवा चौथ में, बट सावित्री में, 16 सोमवार में, और कोई और भी होंगे पति को अच्छा रखने के व्रत माताएं करती रहती हैं। और वो माताएं भी करती रहती हैं जिनका ये वाला दांत तोड़ दिया उसने, परमानेंट आ नहीं रहा है, वो परमानेंट टूट गया यहां से, एक दांत नहीं है, आधा टूटा है आधा रह गया है, तो लगा भी नहीं सकती, तो परमानेंट निशानी लेके घूम रही कुटाई की, और करवा चौथ बराबर चल रही है। अब बता पागल कि ये दांत आधा यहां है नहीं, आधा निकाल गया आधा लटक रहा है, उसको देख देख के शीशा में छलनी में कहीं तो ऐसा याद कर कि इसने तोड़ा, और तू करवा चौथ में लगी है कि ले दूसरी साइड को कर दे बराबर तब भी दिखेगा। क्यों अम्मा, अम्मा करवा चौथ ना करी तुमने? बाबा कहाँ हैं? गए करवा चौथ? करवा चौथ सक्सेस ना भाई तुम्हारी। पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर जो कमाई देख ले। करवा चौथ में दोष नहीं है, दोष है करवा चौथ करने वालों में। करवा चौथ का व्रत तो सही है और फल भी सही देगा, पर करवा चौथ करने वाला जो व्यक्ति है, माता है, वो क्या करवा चौथ को करने वाली अधिकारिन है या नहीं है? करवा चौथ भी उसी को फलित होती है जो नारी पतिव्रता होती है, नहीं तो किसी को करवा चौथ फलित होने वाली नहीं है। करवा चौथ की कहानी में तो वही लिखा हुआ है। व्हाट्सएप के ग्रुप इतने सारे ग्रुप हैं और ऐसे लॉक डाल रखे हैं कि पति के बाबा दादा भी आ जाए स्वर्ग से तो ना नंबर समझ में आवे। और करवा चौथ धुआंधार चल रही है। पहले अपनी बुराई देख ले। मेरी माता बहनों में कोई दोष है उसे निकाल करके आओ मैदान में करवा चौथ में, फिर वही होगा जो सत्यवान सावित्री की कथा है। आपका भी बल उतना है, आपका भी सामर्थ्य उतना है। कल माता अदिति ने 7 साल केवल व्रत किया और अपने सब बच्चों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, सारे बच्चे माला माल कर दिए। व्रत के फल हैं, व्यर्थ कुछ नहीं है, पर करने वाले में अक्ल नहीं है, करने वाले का फार्मूला ठीक नहीं है। आजकल तो व्रत की नमकीन आ गई, नमकीन बोलो। पहले तब भी सिंगाड़े को आटो चले हो, पुराने जमाने में हलवा चल जाओ, आलू की लपसी। स्वामी जी अब नमकीन आ गई है व्रत की, कंपनी से निकल के आ रहा माल, व्रत को नमकीन आ रही है। अब आप ये बताइए कि नमकीन व्रत की आ रही है तो फल कहां से आएगा फिर? मन की तरंग मार ले,
बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले। बस हो गया भजन, हो गया भजन, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले। बस हो गया भजन। संतों की सेवा के लिए और अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम जी के रूप में प्रकट हो गए। मनु और शत्रुपा जी ने 10,000 वर्षों तक ध्यान तप किया। कहाँ किया? श्री गंगा के तट पर। कौन सा स्थान है? नैमिषारण्य। मनु शत्रुपा ने 10,000 वर्ष नैमिषारण्य में तप किया और वो तप करने के बाद में उन्होंने क्या मांगा? कहा कि ऋषि मुनि देवता सब हमने पैदा कर दिए, पर हे नारायण एक बार तुम हमारा पुत्र बन के आ जाओ, बस अंतिम इच्छा है, उसके बाद हमारी लीला समाप्त कर दो। तो मेरे भगवान हरि ने मनु और शत्रुपा को राम अवतार लेने से पहले नैमिष में आके अवतार ले लिया और शत्रुपा और मनु महाराज को दर्शन दिखाकर कहा कि मेरा जन्म हो गया है, अब जाओ तुम ये शरीर समाप्त करो और रघुकुल में हरिश्चंद्र के वंश में जाओ, सत्यवादी के वंश में जाओ, राजा दिलीप के वंश में जाओ, अज के वंश में जाओ, जहां साधु और गुरु के लिए बेटे तक को काट के चढ़ा दिया, ऐसे कुल में जाकर के अवतार लो, तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो आज मनु शत्रुपा दोनों कौशल्या और दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हो गए। अच्छी संतान पैदा होने के लिए हमें बहुत पिछले जन्मों में भजन ध्यान तप करना पड़ता है। आपको क्या लगता है आप कुछ भी करके आएंगे, मनुष्य बन जाएंगे और तुम्हारे पेट से अच्छे अच्छे बालक पैदा होंगे? कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। एक मनुष्य का एक जन्म तो मनुष्य का केवल सिस्टम को समझने के लिए ही कम पड़ जाता है। जन्मना जायते पुण्यः, महापुरुषों को गोद में पैदा करने की बात छोड़ दो माता बहनों बंधुओं, केवल भागवत जैसी कथा, रामायण जैसी कथा को सुनने के लिए कई जन्मों का पुण्य लगता है, और महापुरुषों को प्रकट करने को तो कितना तप जप करना पड़ता होगा। राजा दशरथ की और कौशल्या जैसी शरीर को पाने के लिए 10,000 वर्ष का तप करना पड़ा, ध्यान करना पड़ा, और भगवत दर्शन प्राप्त हुए उनको। जिन्हें पिछले जन्म में प्रभु दर्शन हो गया हो, उनका अगले जन्म में कहीं चांस हो सकता है कि उनका कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। नहीं तो ये जो कंपनी आप जो उत्पन्न हो रही है, आपके शरीर से जो कंपनी आ रही है दुनिया भर की, ये सब क्या है? 99% माता पिता परेशान हैं बाल गोपाल से, बाल बच्चों से, पर आधे माता पिता झूठे हंसते हैं, आधे माता पिता झूठ बताते हैं बाहर, क्योंकि पोल ना खुल जाए, पोल ना खुल जाए, पोल ना खुल जाए। पर तुम मत बताओ, पड़ोसी तो तैयार बैठा है बताने तुम्हारे बेटी के बारे में, बेटा के बारे में। और दिए के नीचे कभी भी प्रकाश होता नहीं है। घर वालों को तो पता ही तब चलता है जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है कॉलेज के बाहर। माता पिता को पता ही तब चलता है, कब? जब मयान से तलवार निकल जाती है, अब वो रुकने वाली नहीं है, तब पता चलता है। बाहर वालों को मालूम रहता है, पर बाहर वालों को तो मजा लूटना है ना।
इसलिए वो तुम्हारे घर पे आके काहे को बताएंगे तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है, बच्ची ये कर रही है ना। आप जिनको पवित्र भाव से देखते हैं अपनी औलाद को, उनमें बड़े बड़े खोट समाये हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उपद्रव चल रहे हैं उनके, पर उन उपद्रवों का हल्ला नहीं है। क्यों? सब सीक्रेट हो गया है ना मोबाइल के चक्कर में। पहले किसी से मिलना और बोलना है तो उसके लिए जाना ही पड़ता है, बोलने के लिए मिलना है, और मिलना है तो मोहल्ले को गांव को दिखता है। अब आपको दिखना नहीं है। मम्मी खाना पका रही है, मम्मी को लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं मोबाइल में, और बच्चे क्या देख रहे हैं? स्कूटी पे बैठ करके पोज आया है, पोज स्कूटी पे लाला वो देख रहा है, पोज जो स्कूटी पे ताजा सेल्फी भेजा है अभी अभी स्टार्टिंग में ही। वही दूसरे ग्रुप का भी वही हाल है। मोटरसाइकिल, बुलेट और हाईवे पे स्टंट का वीडियो बना के डाला है, देख ले। ऐसा स्टंट कोई कर सकता है? शिवाजी छत्रपति प्रथम महाराणा प्रताप भी नहीं कर पाए, मैं कर रहा हूं। और लाली फूल के लट्टू है जावे। मेरा तो बड़ा भाग्य, सही जगह पर प्यार हुआ है मुझको तो। अरे लाली जरा ये ध्यान रख ले, अगले संडे को ये दिखने वाला नहीं है, ट्रक इसी के लिए रोड पे चल रहे हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है ना। पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर जो कमाई देख ले। ऐसा तू मन बना ले, मत कर बुरा किसी का, ऐसा तू मन बना ले, मत कर बुरा। बस भगवान तुम्हारे संग संग है, पल पल अंग अंग लगे हुए। अपनी भलाई के लिए दूसरे का बुरा चाहे जितना हो जाए, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तो भगवान तुम्हारा साथ दे ही नहीं सकते। कितने आए और कितने चले गए ऐसे। ऋषियों के पवित्र आशीर्वाद और यज्ञ आदि सत्कर्मों से राम जी ने पवित्र अवतरण धारण कर लिया, और समय पर लीला करते करते राम जी गुरु के धाम गए, पढ़ के आए, लौट कर आए, विश्वामित्र के पवित्र यज्ञ की रक्षा की, और विश्वामित्र को भी गुरु मान करके उनके यहां भी अध्ययन किया। स्वयं नारायण, स्वयं विष्णु संत सेवा में और अध्ययन में लगे हुए हैं महाराज। जिनको संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है वो पढ़ने के लिए संसार में आए। जिनकी वाणी से वेद उगले हैं, उपजे हैं, और वही वेद को पढ़ने के लिए गुरु के पास गए हैं। तो भागवत के अनुसार मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप चाहे जितने भी महान पैदा हो जाओ, पर बिना गुरु सन्यासी की शरण में जाए बगैर आप में महानता और भगवत्ता आ नहीं सकती है। जितना ज्ञान लेके घूमो घूमो, अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्मों के अनुसार किसी न किसी महापुरुष का सानिध्य जरूर लो। प्राण प्रतिष्ठा के बगैर मूर्ति को अधूरा मानते हैं।
गुरु दीक्षा के बगैर मानव के शरीर को अधूरा मानते हैं, मानव के जीवन को अधूरा मानते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारम ध्वजोच्यते। जन्म तो हमेशा शूद्र के रूप में ही होता है हमारा, पर जब संस्कार मिलता है तो दूसरा जन्म होता है, और वो दूसरा जन्म कुछ भी हो सकता है, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, भजन ध्यान से। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की और संत साधुओं की सेवा की। राम जी को जाना पड़ा विश्वामित्र जी के साथ में, कहा जहां पत्र आया जनक जी के यहां जनकपुर में। जाते जाते श्री राम जी ने मार्ग में अहिल्या देवी का भी उद्धार किया। जनकपुर में जाकर सीता से तो जनकपुर के बाहर ही भेंट हो गई। जनकपुर में चले गए। रावण आदि अनेक महारथी आए हैं स्वयंवर में धनुष को उठाने के लिए, पर जब सभी प्रतापी थक गए, रावण भी थक गया, तो राम जी का नंबर पड़ा। राम जी ने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया, छुआ, प्रणाम किया। जितने महापुरुष बैठे सबको प्रणाम किया, और माता पार्वती को, शिव जी को भी प्रणाम किया, ध्यान किया, आज्ञा ली, और धनुष का पूजन किया, धनुष को प्रणाम किया। जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, हाथ लगाया, धनुष स्वयं खड़ा हो गया। राम का नाम लेके जो तर जाएंगे, हाँ मर जाएंगे, भव सागर वो पार उतर जाएंगे। राम का नाम लेके, पीछे जो दुनिया चिल्लाती है ना राम नाम, हाँ ये सारी दुनिया फिर माया को ठगने के लिए चिल्लाती है, पर जो मर गया है वो दुकान दुकान करके ही मर गया। राम राम करके अगर मर जाता तो फिर राम नाम सत्य, सत्य मने गत्य, ये सब चिल्लाने की जरूरत पड़ती नहीं महाराज। क्यों? सारी दुनिया में प्रचार हो जाता है कि राम का नाम लेके गया है इसलिए विमान लेने आया है, इसको हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। बांस की लकड़ियों पे उसे ले जाना पड़ता है जिसके मुंह से राम नाम निकलो ना। मरते समय तक कान फूट गए, हाथ टूट गए, घुटने फूट गए, घुटने टूट गए, अखियां बंद हो गईं, इतना सब हो गया है, पर फिर भी चित्त में से माया निकलती नहीं है। अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा भी चबूतरे पे बैठ के आज इलेक्शन की रिपोर्ट मांग रहा है। बोलो, 90 साल का बाबा, कान फूटे पड़े, अखियां फूटी पड़ी हैं, घुटने टूटे पड़े, और ओटे पे चबूतरे पे बैठ के, अच्छा भाई बताओ कहाँ चल रहा इलेक्शन में, बताओ पोलिंग पे कौन की चल रही है? हवा। तो मैंने कही हवा पोलिंग पे नेता की ना चले, हवा तो भगवान की चले। कौन सी पार्टी की हवा चल रही है? पार्टी कितनी भी आओ, कितनी भी जाओ, चाहे पूरे के पूरे नंबरों से जीतो, पर हवा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की चलेगी, किसी की चलने वाली नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बिल्कुल सही कहा लाला। अब देख लेना 3 दिसंबर को कितने मंत्री तो छोड़ो, एमएलए भी नहीं रहेंगे। 5 ही साल में सब खत्म।
क्योंकि संसार का कोई भी पद गौरव सम्मान ज्यादा दिन रहता नहीं है। इसीलिए एक ही पद गौरव ऐसा है जिसका नाम है भक्त। अजन्मा है, अजन्मा, मर के भी नहीं मरेगा। और जब भी भक्त गुस्से में आ जाए किसी दिन और बटन तोड़ दे छाती की, तो छाती की बटन तोड़ते ही उसके दिल और हृदय में राम ही राम दिखाई देंगे, और कुछ दिखाई दे सकता नहीं है। अच्छा गुरुजी सही कह रहे हो। हमारे हृदय में तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करे हो गुरुजी, तो खून निकले हो खाली। मैंने कि वही निकलेगा तुम्हारे हृदय से, तो क्योंकि तुमने कभी भी राम को हृदय में धरा नहीं है, तो वो निकलने वाला भी नहीं है। अच्छा माता बहनों, तुमने जिस डिब्बे में नमक भर के धर दियो किचन में, उस डिब्बे में से ढक्कन खोल के चम्मच डाल के शक्कर निकाल के बताओ, चीनी। अगर तुमने नमक भरा है डिब्बे में, तो समय आने पर नमक ही निकलेगा, चीनी निकलने वाली नहीं है। ऐसे ही जो हम अपने अंदर भरते हैं, समय आने पर वही निकलता है, दूसरा कुछ निकलने वाला नहीं है महाराज। अब आपकी मर्जी है। महात्मा तो काफी मेहनत कर रहा है समझाने के लिए, बाकी सब तुमको ही समझना है, बाकी तुम्हें ही सब लीला करनी है महाराज। मर के भी जो नहीं मरता है वो कौन है? वो भक्त है। बोलिए, जब जब महाभारत की कथा सुनाई जाएगी तब तब विदुर को नंबर 1 नंबर मिलेंगे। जब जब कथा महाभारत की सुनाई जाएगी, विदुर को नंबर 1 पर रखा जाएगा। और सुनिए, महाभारत में सबको मरता हुआ दिखाया है, विदुर जी को नहीं दिखाया। यही बात सीख लो, समझ लो। सुदामा जी की मृत्यु के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी है हमने, हमें पढ़ने को भी नहीं मिला है, पढ़ा भी बहुत है। मीरा जी के बारे में उनकी तकलीफें, उनका त्रास, उनकी बदनामी सब सुना है, पर हमने उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी सुना नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त को कभी मृत्यु आती, भक्त तो भगवान में समा जाता है, इसीलिए मरने का सवाल ही कहां उठता है महाराज। इसीलिए तो कहते हैं ना, राम नाम राम में समा जाता है भक्त। चाहे वो गुरु भक्त हो, चाहे वो शिव भक्त हो, चाहे वो कृष्ण भक्त हो, चाहे वो राम भक्त हो, देवी का भक्त हो, माता पिता का भक्त हो, वो अजयी है। नश्वर चोला मिट जाएगा, पर उसका यश रूपी चोला कभी नहीं मिटेगा। राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ा दी और माता सीता श्री राम जी को वरण कर रही हैं, तो राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे माता पिता के बगैर ये कार्य मैं कभी नहीं कर सकता। आपकी आज्ञा से राजा जनक की सभा की इज्जत मैंने रखी, आपकी आज्ञा से धनुष उठाने की, पर ये जो विवाह वाला जो कार्यक्रम है ये मैं नहीं कर सकता हूं। हमारी परंपरा नहीं है ऐसी माता पिता के बगैर करने की। शीघ्र ही विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को आमंत्रित भेजा, पत्र भेजा, जानकारी भेजी। ओहो, राजा दशरथ तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। महाराज जनक जी का नाम सुना तो तत्काल बारात तैयार हो गई, रथ पे रथ लग गए और सारे के सारे महारथी बाराती दाढ़ी और बाल बड़े बड़े वाले थे सब, और महाराज बड़े बड़े सुंदर सुंदर माथे
तिलकों से सजाए हुए थे। बहुत ही अद्भुत बारात। बारात जा रही है, ढोल और नगाड़े बज रहे, फूल बरस रहे हैं। कमाल की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। महाराज सुनिए, महात्मा जी मेरी तरफ देखो, बाबा स्वामी जी, ऐसी बारात जा रही है राम जी की, और ये जिंदगी में पूरी दुनिया में सूरज चांद जब से आए तब से ये पहली बारात ऐसी है, इसमें दूल्हा नहीं है। तब से ही कहावत बनी है, बिना दूल्हे की बारात। बड़ी समस्या है। ओ सीताराम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सुनिए, जिनको मैंने रोक दिया था भजन में, अब वो अपना अरमान पूरा कर लो। ओ राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ राजा राम जी की राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, 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 हाथी घोड़ा और पालकी। अरे महाराज ईमानदारी से कथा सुना रहे हैं, इसलिए हमें भी जाने का मौका मिल रहा है। महाराज पगड़ी बगड़ी सोल बोल पहन ले, हम भी चलेंगे। तुम भी चलो रे, संगीत मारे हो। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। ओ छोरा कैमरे लगा दे जरा फिट जगह पे। कैसी बारात है? सारे दाढ़ी वाले दखात अवध से मिथिला चली। सारे दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। ये है राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
हाथ में माला माथे चंदन, हाथ में माला माथे चंदन, हाथ में माला माथे चंदन, हाथ में माला माथे चंदन। ये गाने के साथ में संदेश, बारात में भजन करने वाले, तिलक लगाने वाले जाने चाहिए, दारूड़े नहीं, दारू पीने वाले नहीं जाने चाहिए। गणेश की पूजा होवे, हाथ में माला माथे पे चंदन, हाथ में माला माथे पे चंदन, हाथ में माला माथे पे चंदन, हाथ में माला माथे पे चंदन। ओ माँ दूल्हा नहीं दिखात, अवध से मिथिला चली, दूल्हा नहीं दिखात, अवध से मिथिला। ओ राजा जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राजा राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बड़े बड़े योद्धा चले महफिल में, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े योद्धा चले महफिल में, बड़े बड़े योद्धा। कोई कमजोर कमजोर नहीं दिख रहा बारात में, सब ऐसे हैं कि जरूरत पड़ी तो पैदल लौट आएंगे घर पे। बड़े बड़े योद्धा चले महफिल में, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े योद्धा चले महफिल में, बड़े बड़े योद्धा चले महफिल में। ओम तो देव करे बरसात, अवध से मिथिला चली, गातो देव करे बरसात, अवध से मिथिला चली, राजा राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राजा राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। हे राजा राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, हाँ राजा राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। ओह राजा जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राजा राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राजा राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राजा राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सियापति रामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे श्याम। पवित्र विवाह संपन्न हुआ और खुशी की बात यह है कि एक ही मंडप में चारों भ्राताओं का विवाह हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता मांडवी श्रुतकृति उर्मिला लेकर अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में जब पहुंचे तो भैया वशिष्ठ मुनि ने उनको गृहस्थ का ज्ञान दिया। कई दिनों तक राम सीता सभी सत्संग श्रवण करते रहे
और अभी किसी का गृहस्थ प्रारंभ नहीं हुआ है। गुरु आज्ञा से ही गृहस्थ प्रारंभ होगा। राम जी की मर्यादा वैसी है और यही हमारे समाज की वास्तविक संस्कृति भी है। पहले से आज तक हमारे यहाँ तो गुरु को बिना पूछे दूल्हा दुल्हन को निलाना भी वर्जित है। हल्दी भी चढ़ानी है तो गुरुदेव को पूछ के चढ़ानी है। गुरुदेव का अर्थ है आचार्य, विद्वान, पंडित। यही सनातन की खूबी है, यही सनातन की महानता है कि यहां हर चीज के लिए मंत्र है, विधि और विधान है। आंख बंद करके तो हमारे यहां सोने का भी नियम नहीं है महाराज। सोने से पहले भी मंत्र बोलने चाहिए। वेदों के ऐसे कुछ मंत्र हैं जो सोने के लिए ही बनाए। ऐसा नहीं है कि नींद आजकल ही उड़ी हुई है लोगों की, पहले भी नींद नहीं आती थी लोगों को। बड़े बड़े ऋषि मुनि इतने बड़े बड़े संकटों में पड़े, इतनी बड़ी परीक्षाएं हुई उनकी, उनको नींद कहां आती होगी, पर उन मंत्रों के कारण ही वो सो पाते, जग पाते। कथा को छोटे से रूप में आप समझते चलिए। आप सब जानते हैं कथा के बारे में। राम को राजा बनने का समय आया, मंथरा ने उत्पात मचाया, कैकेयी को भड़का करके 2 वचन मांगने की बात हो गई। भरत को राज्य और राम को वनवास। भरत और शत्रुघ्न दोनों के दोनों राजा केक्स के यहां अध्ययन तप करने के लिए गए हुए हैं। कोई विशेष ज्ञान लेना है, कोई विशेष विद्या लेनी है। राम और लक्ष्मण उस विद्या को ले चुके हैं विश्वामित्र के पास से। राम वन को चले तो सारी अयोध्या उनके साथ हो गई। घर में मात्र 5 प्राणी रह गए हैं, 3 माताएं, मंथरा और श्री राजा दशरथ। सुमंत जी भी, जो राजा दशरथ के सबसे निकटतम व्यक्ति थे, वो भी राम जी के साथ चल दिए वन में। क्यों? आदमी जब कोई गलती कर देता है इस तरह की जो सहन ना होवे, तो फिर उनका कोई नहीं रहता। राजा दशरथ की बड़ी गलती मानी जाती है इस जगह पर। इसलिए थोड़ी देर के लिए राजा दशरथ का सबने साथ छोड़ दिया। केवल और केवल साथ कौन दे रहा है? तो इस समय साथ देने वाले कौन हैं? तो कहा केवल गुरुदेव वशिष्ठ हैं, जो राजा की इस स्थिति में भी राजा के साथ हैं। और उसकी वजह से ही तीनों रानियों के प्राण बचे, नहीं तो वो भी आत्महत्या करके मर जाती। एक तरफ बहू बेटा चले गए हों रूस कर या तो वन में, और एक तरफ राजा की डेथ हो गई, मृत्यु आ गई, और पत्नियां कैसे जीवित रहे? वो तो सती पति हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति घर में कभी भी आ सकती है, तो उस परिस्थिति में हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे धर्म जिंदा रहेगा, कैसे विधि विधान होंगे, मरे हुए को कैसे संस्कार होगा। तो उसके लिए एक सन्यासी को अपने जीवन में धारण करके रहो। एक ज्ञानी सन्यासी साधु तुम्हारे जीवन की हर श्वासों में बहना चाहिए, क्योंकि वो ही केवल तुम्हारे जीवन में उस समय साथ होगा जिस समय कोई साथ नहीं होगा। गुरु बिन कौन बचावे नीर। कोई धीर धरैया नहीं रहता गुरु के बगैर, और गुरु के अंदर ही वो दिल और दिमाग होता है। दुर्जनों को, दुश्मनों को, दुष्टों को भी स्वीकार कर लेता है हंसते हंसते। क्यों? धरती की खोदा खादी, काटा काटी बन राय, कटु वचन साधु सहे, और किसी से सहा न जाए।
काटा काटी को वन सहन सकता है, खोदा खादी को धरती सहन सकती है, और उल्टे पुल्टे वचनों को साधु पचा सकता है। चाचा पे पचने वाले चाचा से बोल के दिखा दो, अभी अभी रिटायर होके आया बीएसएफ से, 5 भाई रकीला आया है, कमर में लटका के घूमे, कान पे धर के धूं धाए धूं, भतीजो औंदो पड़ो खरंजा पे। गुरुजी सही बता रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है। पर ये साधु की हिम्मत देखो, गालियां खा रहे हैं फिर भी तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहे महाराज। साधु सबको खड़ा कर देता है, और ये वचन कबीर के हैं, मेरे नहीं है। कबीर कहते हैं ऐसा, कबीर जी ने ऐसा लिखा, खोदा खादी धरत की काटा काटी बन राय, और कटु वचन साधु सहे जगत सहा न जाए। जगत में कोई नहीं सहन करेगा। पति पत्नी 7 जन्म का वचन लेके ब्याह करते हैं, और कभी भी मार धाड़, कभी भी तलाक, कभी भी लफड़ा हो रहा है। क्यों? वचनों को सहन नहीं कर सकते। इसीलिए बाप और बेटा में युद्ध चालू है। कोर्ट कचहरी में जाकर देख लो, हर जिले में आपको 500-700 केस मिल जाएंगे बाप बेटे के। क्या है ये जगत? आडंबर है केवल, और कुछ नहीं है ये संसार। इसलिए जितना जल्दी हो सके संसार रचयिता के चरणों को पकड़ लो, जितना जल्दी हो सके। यहां किसी के चरणों में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हें डूबने से बचा सके। है? नमस्कार करने के लिए, अभिवादन करने के लिए आप सबका करो, पर चरण तो केवल गिरधर के ही बचाएंगे महाराज, क्योंकि उनका नाम ही गिरधर। वही बचा सकते हैं। राम जी को निषाद जी ने रोका, निषाद को वरदान दिया है, फिर केवट का कल्याण किया है। भरद्वाज आश्रम में पहुंचे तो सत्संग किया, अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे, अनुसुईया माता का ज्ञान सीता को दिलवाया कि पति के संग रह करके ब्रह्मचारी कैसे रह सकते हैं, ये ज्ञान सीता को दो। सीता अभी उम्र की कच्ची हैं, उनको शिक्षा दो। तो अनुसुईया कौन है? अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश की मां है, दत्त भगवान की जननी है, यानी राम की जननी है। ये जो राम है यही दत्त बन के आए हैं पहले, बाद में राम अवतार। तो आप समझ लो, तो राम कहां ले गए बहू रानी को, सीता जी को? एक तरह से अपनी मां के पास ले गए। और संत महात्माओं की जो पत्नियां हैं, महापुरुषों की पत्नियां हैं, या जगत में जो भी पत्नियां हैं, वो सब मां के रूप में राम देख रहे हैं। अनुसुईया ने सीता को अनंत ज्ञान दे दिया। अगस्त मुनि के आश्रम में गए, अपने हाथों से पंचकुटी बनाई और सीता को उस पंचकुटी में वास्तव्य करा दिया, और बड़ के नीचे बैठकर दोनों भ्राता सत्संग करते हैं। अगस्त मुनि आए और रोने लगे, तो राम जी ने धनुष उठाया, लक्ष्मण को आज्ञा दी, ए भाई, हम संत महात्माओं की रक्षा के लिए आए, सेवा के लिए आए हैं, तो अगस्त मुनि के आंसू अब दोबारा नहीं निकलने चाहिए। अगस्त मुनि क्यों रोए? हे राम, मेरे आश्रम के चारों दिशाओं में एक महिला आई है जिसने आतंक मचाया हुआ है। कहां से आई है वो महिला? का समुद्र पार करके आई है। उस महिला का नाम है सूपनखा, और वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को खाती है, अपराध करती है, परेशान करती है, उनको ठगती है। और उसके साथ में 2 भाई भी आए उसके, वो ऋषि मुनियों को मार देते हैं और उनको खा जाते हैं। राम जी ने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए मांसाहारियों को मारने का संकल्प उठा लिया। आप कहते होंगे महाराज आप मांस अंडा पे इतना बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि कथाओं में यही लिखा हुआ है। आज राम जी ने
भजन करने वालों की रक्षा की और भजन करने वालों को तकलीफ जो दे रहे हैं उनको मैदान से उड़ा दिया, खत्म कर दिया। शूर्पणखा को इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है लक्ष्मण जी ने कि वो कहीं की नहीं बची है। अब वो दोबारा कभी तकलीफ नहीं देगी किसी तपस्वी को, किसी महात्मा को। जरूरी यह है कि महिला का सम्मान कितना भी होना चाहिए, पर महिला कुछ भी करती जाए पुरुष को डराने के लिए, यह भी ठीक नहीं है। महिला को भी उसका सबक उसे सीखना और हमें सिखाना चाहिए। गलत कोई भी है महिला के रूप में, पुरुष के रूप में राम की कथा वही सिखा रही है। हमारी कोई गलती है तो एक नहीं 1000 बार माफी मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा सही विद्या को, तपस्या को दर्शाता है कि गलत कुछ होने पर क्षमा याचना करना ये महापुरुषों का, वीर पुरुषों का श्रृंगार है। इससे केवल वीरता बढ़ती है, महानता बढ़ती है, पर कुछ कम होने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, आप में से बोलो, अगर हम कोई गलती करके, कुछ करके, नुकसान करके अपने माता पिता से पैर पकड़ के माफी मांग लें तो क्या घट जाता माता बच्चों का? घट जाता है कि बढ़ जाएगा? बढ़ गया। आज लात घूसा पड़ने वाले थे वो बच गए, और माता पिता ने एक दूसरे को समझ लिया, भाई बच्चे हैं, हम भी हैं, सबसे गलती होती है। आगे का रास्ता सफर हो गया। इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर ऐसा भी करते हुए महापुरुष अपना अपना कर्तव्य निभाते। सीता जी का हरण कर लिया रावण ने, यह भी कथा आप जानते हैं। जटायु का कल्याण करते हुए भगवान राम, सबरी का उद्धार करते हुए भगवान राम हनुमान जी के साथ में मिलन हुआ और किष्किंधा पहुंचे। बाली का वध करके राम जी ने सुग्रीव की पत्नी को आजाद करवाया। जामवंत, ननलील आदि समस्त सेनाओं को लेकर के समुद्र पर भगवान शिव जी को बुला करके सेतु का निर्माण हुआ, और लंका में जाकर भगवान श्री राम जी ने अपने वचन का पालन किया। जय और विजय रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, उनका कल्याण करके भगवान भगवती सीता को लेकर विभीषण को राज्य दे करके अयोध्या वापस आ गए। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान राम की विस्तृत कथा सुनाई। आज ये कथा देखो 45 मिनट में हो गई है, और वैसे ये कथा फिर 9 दिन में भी होती नहीं है, क्योंकि मैं ही जन्म करने में 2 दिन लगा देता हूं। जन्म के लिए ही इतने कारण हैं राम जी के, एक से एक कथा है उनके। सीता का हरण ऐसे कैसे हो सकता है, उसको बहुत टाइम लगता है। पर रामायण जो है भागवत में सूक्ष्म सुनाने का ही विधान है। और आज मेरा सौभाग्य है कि यहां रामायण की कथा पूरी तरह से सुनाने का मौका मिला, नहीं तो मैं प्रणाम कर लेता हूं, राम कथा को आगे निकल जाते हैं। पर आज मौका मिला राम कथा सुनने का भी, क्योंकि इस कथा के बाद 20 तारीख को हम जहां जा रहे हैं वो जगह वही है जहां पे भगवान राम ने 14 साल का निवास किया। शूर्पणखा की काटी, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं शूर्पणखा की नाक कट के गिरी थी वहां, इसलिए नासिक नाम रखा गया शहर का। ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहीं पर महाराज त्र्यंबकेश्वर महाराज भगवान शिव भी पधारे हुए हैं। अब तो भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, अब तुम कथा सुनने के लिए रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ। गुरुदेव 4 दिन हो गए, आप क्या सुना रहे थे, अब कथा सुनने को तैयारी कह रहे हो? तो भगवान कहते हैं मैं भागवत का महत्तम सुना रहा था। भागवत तो अब प्रारंभ हो रही है। जब तक भगवान कृष्ण का जन्म अवतरण नहीं होता तब तक कथा प्रारंभ नहीं होती है भागवत की।
तो भगवान के जन्म के लिए जो है प्रार्थना की जा रही है। और भगवान सुखदेव कहते हैं ध्यान करो, भगवान का जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। तो आप सब लोग भी 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर हम कृष्ण जन्म में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वयं सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को बंधन करके कहने लगे, प्रभु आज्ञा दो जो मैं आपके चरित्र सुनाने का प्रयत्न कर सकूं। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को चरित्र का दर्शन कराया।